डोनाल्ड ट्रंप का आज एक बहुत बड़ा बयान आया है, एक चौंकाने वाला बयान आया है। उन्होंने 5 दिन का सीज़ फायर का ऐलान किया है, जो पिछले 48 आवर्स से वो कह रहे थे कि हम बहुत बड़ा अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, उनकी पावर हाउस पे अटैक करेंगे और उनकी लाइट बंद कर देंगे, उनको अंधेरे में कर देंगे। लेकिन आज उनका ये एक बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि हम 5 दिन का सीज़ फायर करेंगे और इस दौरान हम ईरान के कोई भी पावर प्लांट के ऊपर हम अटैक नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी आर्मी को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हमारी साइड से कोई अटैक नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी पिछले 2-3 दिन से ये बातें चल रही थी, जिसका मतलब काफ़ी अच्छा उनको रिज़ल्ट मिला है। और उन्होंने कहा है कि आने वाले 1 हफ़्ते तक ही हमारी बातचीत चलेगी और उसका जैसा रिज़ल्ट होगा फिर उसके हिसाब से ये जंग का आगे वो डिपेंड करता है कि वो कैसे इस जंग को करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा, जो मिडल ईस्ट का है, जो मिडल ईस्ट के जो अरब साथियों का है, जो इनके साथ के लोग हैं मिडल ईस्ट के डोनाल्ड ट्रंप के, जिन्होंने इनके ऊपर प्रेशर डाला होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो, जब से ईरान की ये धमकी आई है कि हम आपके वाटर जो जहाँ पे सप्लाई होता है, जहाँ पे इनका रिफ़ाइन होता है, उस रिफ़ाइनरी को हम उड़ा देंगे, तो मतलब ये बहुत ही बड़ी धमकी थी जो कि पूरे मिडल ईस्ट को दी गई है। और ये इसका असर अरब देशों पे हुआ है और अरब देशों का काफ़ी प्रेशर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और इसी वजह से लगता है कि ये सीज़ फायर का इन्होंने 5 दिन का ऐलान किया है। तो मुझे लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है बैकफुट की तरफ आ गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट ईरान को कर लिया था। उनको समझ में नहीं आया था कि ईरान की ताकत क्या है, उसकी पावर क्या है। उनको लगा कि ईरान तो जैसे एक वेनेजुला टाइप का एक कंट्री है, जैसे कि हम 2-4 घंटे 2 दिन 3 दिन की जंग में उसको हम अपने कंट्रोल में कर देंगे, उसकी रिजीम को चेंज कर देंगे। लेकिन जो भी वो करने की कोशिश कर रहे थे रिजीम चेंज, लेकिन आखिर में वो रिजीम चेंज नहीं कर पाए और वो फेल रहे इस जंग में। 24 डेज़ की ये जो जंग रही है, इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रम्प एक सुपर पावर है और सुपर पावर का ये नुकसान तो बहुत ही बड़ा नुकसान हाँका जाता है। और उनके अमेरिका के अंदर भी काफ़ी उनकी आलोचना हो रही है, पेट्रोल क्राइसिस भी हो रहे हैं, जिससे कि काफ़ी उनके कंट्री के अंदर शेयर्स मार्केट का भी काफ़ी हालत बहुत ख़राब हो रही है, जिससे उनके आने वाले टाइम में इलेक्शन पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को देख के अपने आप को पीछे किया होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कोई अब तक भरोसा भी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोलते कुछ है और करते कुछ है। क्योंकि मैंने तो अक्सर मेरा एनालाइज है कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को इसी तरीके से देखा है, क्योंकि ईरान ने इससे भी बहुत बड़ी धमकियां और भी दी है। उन्होंने हॉर्मूज़ को भी ये कहा है कि हॉर्मूज़ स्ट्रीट है वो वैसे तो खुला हुआ है, लेकिन अगर दुश्मन देश का कोई भी शिप जाएगा तो उसके लिए वो खुला हुआ नहीं है। और उन्होंने कहा है कि अभी तक तो हॉर्मूज़ खुला है, हमने वहाँ पे बारूद नहीं बिछाया है, लेकिन अगर हम पे अगर कोई अटैक होता है तो हम वहाँ बारूद बिछा देंगे और पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को हम बंद कर देंगे। तो ये उनका एक उनकी साइड से बहुत बड़ा बयान है। और इसके अलावा भी आप देखें, अभी तक जो है कि ईरान ने अमेरिका के यूएस के फाइटर जेट को गिराया है। तो ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बहुत ही चीज़ें ऐसी जा रही थी कि जैसे अब अमेरिका बैकफुट पे आ गया है, जो कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट से ही बता ही दिया है। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।